बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। साक्षात अक्षरातीत धाम धनी श्री राजी महाराज के चरण में नमन बंदन करते हुए, संत गुरुजनों के शरण में प्रणाम करते हुए, आप आत्म संबंधी मेरे प्रिय सुंदर साथ जी, आप सभी के समक्ष में तारतम्य की महिमा के बारे में कुछ भाव रखे जा रहा हूँ। आज भी इसी भाव को लेकर के आपके समक्ष हूँ। भूल त्रुटि हो तो सुंदर साथ जी अवश्य क्षमा करना। तारतम्य इस जगत में सुरदुर्लभ विषय है। इसके विषय में चर्चा करके पूर्ण करना एक असंभव बात है। केवल हम इस संसार में तारतम्य के विषय में सागर में से बूंद को ही निकाल करके मैं सुंदर साथ को पिरोस रहा हूँ। तारतम्य तो एक परम धाम में सागर का विषय है। तो इस संसार में भी सृष्टि से लेकर तारतम्य की महिमा, संसार में देवी देवता, सुर असुर, जितने भी आध्यात्मिक के ऊंचे शिखर में पहुंचे हुए जीव आत्माएं थे, तो उनको पता था कलिकाल में इस संसार में जग उद्धार करने वाले ऐसे तारतम्य संसार में प्रकट होगा। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि इसकी रास्ता देख रहे थे। तो इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में एक चौपाई कहा, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनिराह दिखत, मुक्ति देश ब्रह्मांड को आई ब्रह्मात्म सत। महामती प्राणनाथ जी महान बुद्धि के सागर, सृष्टि से लेकर के आज तक जो चीज संसार में अवतरण नहीं हुआ, ऐसी ज्ञान को, ऐसी परम बुद्धि, महामती की बुद्धि इस संसार में आज जाहिर हो चुका, ये कह रहे हैं। सो तारतम्य संसार में जाहिर होना सृष्टि से लेकर के आज तक के सारे आत्माओं ने रास्ता देख रहे थे, सो आज प्राप्त हो रहा है। प्राणनाथ जी महाराज आगे कह रहे, जाकी सब दुनी राह देखत, दुनिया के सभी जीव देवी देवताएं इस समय को रास्ता देख करके बैठे हुए थे, कब संसार में तारतम्य जाहिर होगा। जबकि सृष्टि हुई, सृष्टि के साथ साथ में शास्त्र की भी रचना हुई। शास्त्रकारों ने अनेकों जगह में ऐसे महान ब्रह्म सृष्टि ब्रह्ममणियों का अवतरण के बाद शास्त्र पुराण के अंदर में कूट कूट करके भर के रखे थे। तो इसी एक प्रसंग भविष्य पुराण की एक प्रसंग है। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपेण, उत्पन्ना ये कृतयुगे प्रधान पुरुष आश्रयः, कथा योगेन तान् सर्वान्
पूज्य सन्ति मानव यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धारणम। व्यासदेव द्वारा रचित इस भविष्यवाणी में स्पष्ट लिखा था, कलियुग के अंदर में ऐसे ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। इस संसार में आकर के वो ब्रह्म मुनि 33 कोटि देवी देवता का आश्रय न लेकर के उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा के आश्रय लेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। और इस संसार में आकर के वो ब्रह्म मुनि अपने नया एक ज्ञान यानी तारतम्य ज्ञान को संसार में जाहिर करेंगे। इस तारतम्य के ज्ञान के प्रभाव से यस्य पूजा प्रभावेन, ऐसे ब्रह्म सृष्टि के ज्ञान को सुन करके ऐसे ज्ञानी जनों को सभी जीव ईश्वरी संसार में पूजा करेंगे। कारण संसार में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, ज्ञान की पूजा होती है। जितने ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी को पूजा जाता है संसार में। ब्रह्म सृष्टि के अंदर में ऐसे सुरदुर्लभ ज्ञान को देख करके संसार के सभी सृष्टि ने ब्रह्म सृष्टि को पूजा किया। हम सभी सुंदर साध को पता है, विक्रम संवत 1735 में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार में पहुँचे। 10 नाम सन्यासी, 4 सनकादि, 4 संप्रदाय, 6 दर्शनी, इन सबको स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ज्ञान को निरस्त कर निजानंद संप्रदाय के इस तारतम्य के ज्ञान को जब विजय प्राप्त किए थे, उस समय सभी ने प्राणनाथ जी महाराज को पूजा किए थे, आरती किए थे। भाई नैरे नवखंड आरती उतारे थे। वहाँ प्राणनाथ जी के स्वरूप की नहीं, यहाँ ज्ञान की आरती हो रही थी। ये बुद्ध कल्कि की आरती हो रही थी यहाँ। तो इसलिए संसार में इस ज्ञान के कारण जीव सृष्टि उद्धारणम, इस संसार में तो प्राणनाथ जी महाराज ने कहा तीनों सृष्टि को उद्धार करेंगे। परंतु तीनों सृष्टि में से जीव सृष्टि अनेकों काल से माया मोह के बंधन में बंधे आ रहे थे। इनका कोई उद्धार का कोई उपाय नहीं था। इस कलिकाल में तारतम्य आने के बाद में तारतम्य में इतना एक प्रभाव हो गया, तारतम्य में इतनी खूबी है कि जन्मों से ऐसे बद्ध जीवों को भी 8 अभीष्ट तारतम्य ज्ञान द्वारा प्राप्त हुआ। ऐसे दृष्टांत में हम देखें तो एक प्रसंग ऐसा भी आता है, देवापि शांतनुर्भारत मरुश्चैक्षासु वंशज कलाप ग्राम आसाते महायोगान बलान्वितो। एक प्रसंग ऐसा भी है, देवापी नाम करके एक शांतनु, महाभारत के एक पात्र शांतनु के भाई, एक समय में उनने एक रेतीले गरम तपता हुआ रेती में जा कर के कईयों हजार साल तक उनने तपस्या किया। तपस्या किए थे उनने कलाप नाम के एक गांव में। वो गांव पूरा रेती से भरा हुआ तपता रेती था। ऐसे स्थान में उनके दुख कष्ट परिश्रम से हजारों साल तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने देवापी को पूछा, आपने इस तरह से दुख कष्ट सहन करके जो तपस्या किया, इसके फल में आप क्या चाहते हो? देवापी ने कहा, संसार के कोई भी चाह मुझे नहीं है, मुझे तो अखंड मुक्ति चाहिए। ये अखंड मुक्ति केवल उस ब्रह्म रूपिण जो ब्रह्म स्वरूप इस संसार में कलिकाल में प्रकट होंगे, उनके जो ज्ञान के प्रभाव से जो संसार में सारे जीवों की मुक्ति के समय जो आएगा, जिसे कुरान में क़यामत कहा, जो ऐसे समय में मैं भी उस ब्रह्म सृष्टि की आत्माओं को धारण कर मैं इस संसार में
लीला करने के लिए पुनर्मेरा जन्म हो। ब्रह्मा जी से यह आस रखे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। इसके कारण देवापी ही कि जीव ही आकर के देवचंद्र जी यानी श्यामा जी की आत्मा इस संसार में जब लीला करने आई, श्यामा जी की आत्मा आकर के वो जीव रूपी देवापी के अंदर में बैठ के देवचंद्र जी बने। तो विचार करके देखे तो कयों काल से इस संसार में जो भी ज्ञानी जीव थे, जिसको भी पता था कलिकाल में ऐसे 28वीं कलियुग में ऐसे ब्रह्मलीला होने वाले हैं। इस ब्रह्मलीला के भागीदार बनने के लिए कयों काल से जीव को योग आदि करके शरीर को रख करके और इस समय को प्राप्त करने के लिए आस करके बैठे हुए थे। ऐसा अनेकों दृष्टांत हमारे हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ के अंदर में हमें मिलता है। कीर्तन के अंदर में प्राणनाथ जी महाराज ऐसे प्रसंग को रखते हुए कहते हैं, प्रहलाद युधिष्ठिर वसुदेव बलि रुक्मांगद हरिश्चंद्र शगाल दधीचि मोर ध्वज कसनी कर छूटे या फंद सतवादि नाम के तेल्यों कई हुए तरन तारन सत न छोड़िया कई दुख सहे सो याद इनके कारण। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में प्रहलाद ने जो दुख कष्ट उनके पिताजी हिरण्यकशिपु ने जो भी दुख कष्ट दिया संसार में, एक सत्यता को रक्षा के लिए प्रहलाद ने कितने कष्ट किए, युधिष्ठिर ने कितना दुख सहन करके अपने पूरे राज्य को गंवा बैठे। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, इसका कारण यही था सत्य की रक्षा के लिए। वसुदेव ने सत्या की रक्षा के लिए 7 पुत्रों को कंस के हाथ में आहुति दिया। बलि ने अपने सत्य की रक्षा के लिए त्रिलोक ही विष्णु भगवान वामन भगवान को सौंप दिया। रुक्मांगद ने भी इसी तरह से अपने सत्य को न छोड़ने के लिए अपना जीवन ही बलिदान दिया। हरिश्चंद्र ने इस तरह से सत्य के रक्षार्थ के लिए शमशान में जा करके शमशान में मुर्दा जलाने का कार्य भी हरिश्चंद्र जैसे राजा ने किए। शगाल इस संसार में अन्न की सदा वृष्टि करने के लिए, सदा व्रत चलाने के लिए, संसार में सत्य के रक्षार्थ के लिए शगाल राजा ने संसार में आकर लिख के दीन दुखियों को सेवा का कार्य हाथ में लिए। दधीचि ने सत्य के रक्षार्थ के लिए, वचन का रक्षार्थ के लिए अपने सारा शरीर यज्ञ में आहुति दे करके अपने शरीर की हाड़ से वज्र बना करके इंद्र को, असुर आदि को विनाश करने के लिए अपना शरीर तक उसने आहुति दे दिया। मोरध्वज अपने सत की रक्षा के लिए अपने बेटे, अपने बेटा, अपनी स्त्री सबको मृत्यु के मुख में ढकेल दिया और खुद भी अंतिम में जा कर के मृत्युमुखी बन गए, एक परमात्मा के सामने सत्य रक्षार्थ के लिए। इस तरह से संसार में कईयों ऐसा सतवादी हो गए, कसनी दुख कष्ट करके भी अपने देह को त्याग किया, परंतु सत नहीं छोड़े। कारण सत न छोड़ने का कारण यही है, सत्य ने हमें अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसे सत्य के रक्षार्थ के कारण हमारे जीव उस अखंड में हमें मुक्ति मिलेगा। उनको पता था। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज आगे कहते हैं,
सतवादी नाम केते लेऊं, ऐसे सतवादियों का नाम संसार में, मेरे ऐसे पवित्र भारत भूमि के जो संतान इस भूमि की ऐसी महिमा है, सत्य रक्षार्थ के लिए अपने को तिल तिल करके नष्ट करके भी सत्य रक्षा करने वाले ऐसे अनेकों राजा प्रजा हमारे देश में है। ये पवित्र भारत भूमि की एक निशानी है। तो ऐसे अनेकों जीव सत्य को रक्षा करते करते इस संसार में कई लोग पार उतर गए और कई लोग इस सत्य के बल से यही चाहते थे हमारे अंदर में ये सत्य के इतना ताकत है तो हम फिर पुनर्जन्म ले, इस 28वें कलयुग में हमारा फिर पुनर्जन्म हो, मनुष्य तन में आकर के उन ब्रह्म मुनियों के साथ में हमारा संबंध हो, सुंदर साथ के साथ में हमारा संबंध हो और हमें तारतम प्राप्त हो और तारतम प्राप्त हो कि हम उस दिव्य अखंड दिव्य धाम का सुख हमें प्राप्त हो। इसीलिए तो इस तरह से सत्य के रक्षार्थ करते हुए अपने जीवन को बलिदान दिया। सत न छोड़िया कई दुख सहे, सत नहीं छोड़े, शरीर को कई दुख कष्ट सहन करते करते सत को न छोड़ने का कारण यही है, सो या दिन के कारण, इसी दिन के कारण, जो कि इसी सत्य रक्षार्थ के कारण हम एक दिन जा करके मानव तन में हो करके हम स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के शरण में पहुँचेंगे, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के शरण में पहुँचेंगे, हमें तारतम प्राप्त होगा। तो इसके दृष्टांत के लिए आप सभी सुंदर साथ को ज्ञात है, फूलपुर भैया गांव के एक सुंदर सा ब्रह्मशिष्टि ब्रह्म मुनि, ब्रह्म सृष्टि आने से 302 साल पहले ही उनका जन्म हो चुका था। 302 साल तक इस शरीर को योगारंभ आदि करके टिका करके कभी भ्रमर बने कभी पक्षी बने, इस तरह से अपने जीवन को परिवर्तन करते करते जब ब्रह्म सृष्टि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में पहुँचे तो उस समय गोपाल मणि महाराज ने फिर दोबारा जन्म ले करके तारतम प्राप्त करके अंतिम में वो परम धाम सिधारे। सुंदर साथ जी विचार करके देखिए, जिन आत्माओं के अंदर में भी थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव है तो उनको पता है तो इस कलिकाल में तारतम का महत्व क्या है। इस तारतम को प्राप्ति के लिए संसार में 100 बार भी मरने के लिए तैयार है, यदि मुझे तारतम प्राप्त हो तो ऐसे धड़ को मैं 100 बार भी आहुति दे सकता हूँ, अंत में मुझे यदि तारतम मिलेगा। तो ऐसे कईयों राजा प्रजाओं ने अपने जीवन को बलिदान दे करके इस समय के लिए, इस कलिकाल में, इस तारतम के प्रचार प्रसार के समय में मुझे भाग लेने के लिए भाग्य मिले। तो इसीलिए इतने दुख कष्ट सहन करके इस दिन के रास्ता देख रहे थे, जाकी सब दुनी राह देखत। प्यारे सुंदर साथी विचार करके देखिए, इस दिन की, इस तारतम की कितनी महिमा है। सृष्टि के सारे उच्च कोटि के देवी देवता असुर सब रास्ता देख करके बैठे हुए थे, क्योंकि मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। ये तारतम ऐसा है, ब्रह्मांड के सारे जीव को मुक्ति प्रदान करेंगे। तारतम ऐसा अमृत है, कारण ब्रह्म शिष्य ने इस अमृत को, इस सत्य अमृत को ब्रह्म सृष्टि ने लेके आए। ब्रह्म सृष्टि भी सत्य है, ब्रह्म सृष्टि ने ले आए हुए ज्ञान भी सत्य है, और जिस परम धाम में ब्रह्म सृष्टि सारे जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, और वो परम धाम भी सत्य है, और उसी सत्य का ही ज्ञान ही तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान है। प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम के विषय में आज ज़्यादा न कह करके मेरी वाणी को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे का प्रसंग फिर मैं कल आप सभी सुंदर साथ के सामने आगे बढ़ाऊँगा। आज इसी प्रसंग के साथ में मैं आप सभी सुंदर साथ से विदा ले रहा हूँ।
बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदाई जय। प्रणाम सुंदर शाह जी।